हेलो दोस्तों, मेरा नाम लोकेश शर्मा है एंड वेलकम टू एप्टी एकेडमी। मैं आपका क्वांट एडुकेटर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक ऐसे सेशन में जिसके ऊपर मैं बहुत रेयर वीडियो बनाना पसंद करता हूं। लेकिन इस बार मेरा मन किया कि इस बार बच्चों से बात करनी चाहिए इस बारे में, तो डेफिनेटली विल टॉक अबाउट इट। जब से एग्ज़ाम हुआ है डे वन से, मतलब 4 जनवरी से, आई एम कॉन्स्टेंटली वी आर गेटिंग बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, पर्सनल मैसेजेस टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, कि सर आई हैव अटेम्प्टेड दिस मच, व्हाट आर माई चांसेस, शैल आई प्रिपेयर फॉर मेंस और नॉट। तो देखिए, पहली चीज़, अगर आपने कुछ अच्छे से अटेम्प्ट किया है और अगर आपको थोड़ा भी चांस है 10% इवन दो कि मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, तो इन माय ओपिनियन यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है। अभी कट ऑफ क्या जाएगा, मेरे मार्क्स कितने आएंगे, मेरा कट ऑफ निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये सब चीज़ें बताने के लिए, समझ रहे हैं, हमारे पास स्पेशल पावर्स होनी चाहिए जिसमें हम फ्यूचर में जा सकें, टाइम ट्रैवल कर सकें, तब हम ये बता सकेंगे। देखिए, होता क्या है, मैं फ्रेंकली बताता हूँ, कट ऑफ क्या जाने वाला है या किस तरह से जाने वाला है। एज अ फैकल्टी या एज अ एनालाइजर मैं एनालाइज भी कर लेता हूँ, जितने बच्चों से मेरी बातचीत हुई है, जितना डेटा हमारे पास है, मैं 10-12 वीडियो और भी देख लेता हूँ उन्होंने क्या किया है। लेकिन ये सारे क्या बोल सकते हैं आप, वेस्टेज ऑफ टाइम है, मतलब मेरे हिसाब से, अगर मैं आपसे कहूँ। क्योंकि दोस्तों, एग्ज़ाम में बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि कट ऑफ को डिसाइड करते हैं, और आपके मार्क्स लिटरली बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। अब एक पर्सन है जो 82 करके आया है, बट उसने वो 82 कैसे किए हैं मुझे क्या मालूम। क्या पता उससे इंग्लिश टफ लग रही थी तो उसने इंग्लिश 30 के 30 मार दिए, हो गया। उसका एक पजल बन रहा था बट गलत बन गया, बट टाइम थोड़ा ही बचा था, 1 या 2 मिनट बचे थे, वो पजल भी दोबारा ठीक नहीं कर पाया, तो उसने बचे हुए 30 सेकंड या 40 सेकंड में सारे क्वेश्चन एज पर उसके बनाए हुए पजल से उसने अटेम्प्ट कर दिए। तो अटेम्प्ट तो 5 दिखेंगे वो, लेकिन एक्यूरेसी का क्या मालूम उसका। आ रही है मेरी बात समझ में? तो केवल अटेम्प्ट से कह पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें इंग्लिश भी है, ठीक है ना। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है जिसमें आप श्योर नहीं थे, बट आंसर नहीं आ रहा था, बट आपने उसके नज़दीक का आंसर टिक कर दिया, माइट भी आप क्वेश्चन को गलत पढ़ रहे हो। बहुत बार ये चीज़ें वर्कआउट कर जाती हैं इन योर एग्जामिनेशंस। ओके, हमें पता नहीं चलता कि हम गलत कर रहे हैं, बट कभी कभी गलत हो जाता है। अभी ये बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है समटाइम्स जब बच्चे भेजते हैं, सर आई हैव अटेम्प्टेड 79 विद 89% ऑफ एक्यूरेसी। सो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ दैट? ये आपका कॉन्फिडेंस है ऑन योर अटेम्प्ट्स। दैट इज सिंपल एज दैट, क्योंकि आपको ना तो क्वेश्चन पता है, ना उसके सही आंसर पता है, ना ही आपने क्या टिक किया था आपको याद है। अभी तो नहीं याद होता एग्जाम से आने के बाद, और ना ही ऐसा कोई सोर्स है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से जो हम अंदाज़ा देते हैं कि सर मेरी 89% एक्यूरेसी है, मेरी 75% एक्यूरेसी है, आप ये बात करते हो अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर, जिस कॉन्फिडेंस से आपने पेपर को अटेम्प्ट किया है। यस और नो? अब देखिए, कट ऑफ क्या गिरने वाला है, किस तरह से होने वाला है, उसके कुछ मैं एग्जाम्पल भी दूंगा आपको, रिसेंट एग्जाम्पल दूंगा, ऐसे बहुत पुराने भी नहीं, अभी रिसेंट एग्जाम्पल भी दूंगा कि इस पर क्या वर्क करती हैं चीज़ें। तो हम धीरे धीरे बात करेंगे, एक एक पॉइंट के ऊपर बात करूंगा, ताकि आप अपना और समय इन चीज़ों पर ना गलाएं। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है ना, जैसा कि मैंने बताया था कि सबका भी ध्यान यहीं पे है। एग्जाम खत्म हो गया, नाउ यू ऑल विल फोकस, कट ऑफ क्या होगा, क्या मैं क्वालिफाई करूंगा या नहीं करूंगा, कम से कम 1 या 2 दिन इसमें जाएंगे, समझ रहे हैं। और यूट्यूब पे भी और जो वीडियो बना रहे हैं सब लोग इसी के ऊपर वीडियो ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि पता है बच्चे यही देखते हैं 2 दिन के बाद। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज से हमारे सेशन शुरू हो जाएंगे, और मैंने शुरू किए हैं। आज से मैंने अनअकैडमी प्लस पे स्पेशल क्लासेस शुरू कर दी हैं फॉर अर्थमेटिक, ठीक है ना। मंडे से मैं इस चैनल पे भी डीआई शुरू कर दूंगा, ठीक है, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन न्यू कंटेंट, तो थोड़ा सा समय उसमें लगेगा। और जो अर्थमेटिक मैंने बनाए थे वो मैं अनअकैडमी प्लस पे ऑलरेडी लेना शुरू कर चुका हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम इन दिस क्वेश्चन, बेहतर है कि आप अपनी मेंस की तैयारी में लग जाएं, सबसे पहली चीज़। क्योंकि अभी सारे प्रीलिम खत्म हो चुके हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ बचा है तो मेंस, और तकरीबन आने वाले समय में 5 मेंस आने वाले हैं।
तो क्या हुआ, अगर आप एसबीआई पीओ नहीं निकाल पाए, क्या पता आपका आईबीपीएस क्लरिकल प्रीलिम क्वालिफाई हो तो उसका मेंस है, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क का प्री और मेंस है सॉरी, और उसी तरह से आईबीपीएस पीओ का भी मेंस है। तो ये 5 बैक टू बैक बड़े एग्जाम आप लोगों का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है, रादर देन लुकिंग टू मच टूवर्ड्स दिस, गो फॉर इट। ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ इतना पर्पज है कि आप बहुत ज़्यादा समय इन चीज़ों को सोचने में व्यतीत ना करें, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, बच्चों के जो मन में डाउट है कि मैंने इतना अटेम्प्ट किया है, मेरे चांसेस क्या हैं, जैसे ये है, आई हैव अटेम्प्टेड 65 to 70 क्वेश्चंस बट लास्ट ईयर्स कट ऑफ वॉज 71, तो क्या मेरा चांस है क्या। तो देखो दोस्तों, लास्ट ईयर का जो पेपर था दैट वाज क्वाइट इजी, तो माइट भी इस बार का कट ऑफ उससे कम जाएगा, लेकिन कितना जाएगा पता नहीं है। लेकिन अगर आपने ये जो 65 और 70 के बीच में अटेम्प्ट किए हैं एंड यू आर 100% श्योर कि मेरे एक्यूरेसी 90% अबव जा सकती है, मैंने इसमें कोई रिस्क नहीं लिया है, जो आंसर आए थे एज इट इज मैंने टिक किए हैं, जो नहीं निकले मैंने उनको स्किप किया है। अगर आप इसमें इतना श्योर हैं तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं, लेकिन प्री या मेंस, प्री निकलेगा या नहीं निकलेगा आई कैन नॉट टेल यू, ठीक है। फ्रैंकली बता देता हूं, मैं फ्रैंकली बता देता हूं। तो रादर देन वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकला तो वो तैयारी वेस्ट थोड़ी चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मेंस की तैयारी शुरू कर दी और सपोज 2 हफ्ते के बाद रिजल्ट आया और अनफॉर्चुनेटली इट इज अ नेगेटिव पॉइंट, यानी नहीं हुआ, तो क्या ये जो 2 हफ्ते आप तैयारी करोगे या पूरी तरह वेस्ट थोड़ी हो जाएगी, माइट भी आने वाले फ्यूचर के किसी एग्जाम में काम ही आने वाली है। आई बात समझ में। तो प्लीज ऐसा मत करिए और उल्टा सोच के देखिए। अगर आपने सोच लिया, किसी ने आपको बोल दिया यार कट ऑफ तो इस बार 70 के आसपास रहेगा या 65 रहेगा, और तुम्हारा चांस तो बहुत कम है, और बैंकिंग एग्जाम में आपको पता है एक प्रोसेस का नाम होता है नॉर्मलाइजेशन, अगर वो लग गया और आपकी एक्यूरेसी अच्छी थी और आपको मार्क्स भी ज़्यादा आ गए और कट ऑफ को भी क्लियर कर गए और आप मेंस देने जा रहे हो, बट आपने तो मेंटली प्रिपेयर ही नहीं किया खुद को, क्योंकि आप तो मान के बैठे थे इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो इस केस में आप मेंस में सिलेक्शन होने के बावजूद भी कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है ना, चांसेस ब्लिंक हो जाएंगे। ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि एसबीआई क्लरिकल एग्जाम में इस केस में बहुत सारे बच्चे फंसे थे। एसबीआई क्लरिकल कोविड-19 की वजह से काफ़ी डिले हुआ, प्रीलिम्स फरवरी या मार्च में हो गया था एंड मेंस कम आया जो अक्टूबर एंड में, और उसका भी होगा या नहीं होगा कोई क्लैरिटी नहीं थी नहीं। और 21 अक्टूबर को उन्होंने रिजल्ट आउट किया प्रीलिम्स का, और 31 अक्टूबर यानी विद इन 10 days दे हैव कंडक्टेड द एग्जाम। और इसमें जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे या जो तैयार थे उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत किन लोगों को हुई, जो लोगों ने सोचा भी नहीं था कि उनका प्री निकलेगा, या जिन लोगों ने बाउंड्री पे अटेम्प्ट किए थे उन्होंने इतना सीरियसली मेंस की प्रिपरेशन को नहीं लिया, उनको दिक्कत हुआ, क्योंकि वो 10 दिन में या तो जीके पढ़ते या मैथ्स का मेंस लेवल देखते या रीजनिंग देखते या इंग्लिश देखते, वो कहीं भी नहीं जा पाए। तो दैट हैपन्स विद अ लॉट ऑफ गाइज, ठीक है ना। तो प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट है, इन चीजों में मत पढ़ो। अगर आपको थोड़ा भी अपने कॉन्फिडेंस है, 10% या 1% भी चांस है कि मेरा प्री निकल सकता है, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। एक और ये भी टाइप है, आई हैव अटेम्प्टेड 82 बट नॉट श्योर फॉर एक्यूरेसी, ये भी होगा, क्योंकि जब आप इतने टफ पेपर में अगर ज्यादा अटेम्प्ट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, ठीक है ना। अब देखिए सिंपल सी बात है, इतना अटेम्प्ट कैसे हो जाता है, तो मैंने पहले भी आपको बताया, अगर या तो आपका लक अच्छा था, आपके क्वेश्चन का सिलेक्शन बेहद अच्छा रहा, तो डेफिनेटली आप 80+ जा सकते थे। पेपर ऐसा नहीं था कि डफ था। अब आप क्वांट की बात करें तो क्वांट में कम से कम 8 या 7, 6 या 7 सिंप्लीफिकेशन या नंबर सीरीज या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए जा रहे थे, लगातार दिए गए हैं। कुछ शिफ्ट में आए हैं सिंप्लीफिकेशन और मिसिंग नंबर भी आ गया है, या सिंप्लीफिकेशन के साथ क्वाड्रेटिक आ गया है, तो उस शिफ्ट में 12-13 क्वेश्चन तो मैथ्स के ऐसे ही थे, आपके आराम से डुएबल थे, और ऐसा कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं थे। उसके अलावा 1-2 DI में से 1 DI काफी आसान आ रहा है। उसके बाद बचे हुए अर्थमेटिक क्वेश्चन हैं, लेकिन अर्थमेटिक 12 से 13 क्वेश्चन में कम से कम 10 या 9 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इजी हैं, बट 4 या 5 क्वेश्चन जो फंसाने वाले हैं। आप बिल्कुल भी स्टक होने वाले क्वेश्चन में फंसे ही नहीं, आप चुपचाप अपना बनाते रहे, आप 27-28 पे पहुंच सकते थे। मैथ्स में पूरा चांस था, मैं ये नहीं कहूंगा बना सकते ही थे, चांस था। सेम विद रीजनिंग ऑल्सो, 2 पजल या 1 पजल लेंदी था, अगर आप उसमें ना फंसे तो कम से कम 25 तक तो जाने का पूरा चांस था, मिनिमम बता रहा हूं। अगर आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन परफेक्ट रहा हो किसी भी शिफ्ट में, रीजनिंग थोड़ा लेंदी आया था, लेकिन 25 क्वेश्चन बनाने का स्कोप लगभग हर इसमें था, शिफ्ट में था।
सो 28 और 25 अगर आप इसी को ऐड करोगे तो 53 ये हो जाता है। बात समझ रहे हैं? और फिर 30 के 30 इंग्लिश मार दी बच्चों ने, 30 के 30 हो गया 83। तो अटेम्प्ट हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ जिसने 83 किए हैं वो सारे फॉल्स अटेम्प्ट हैं, कई लोग बहुत कॉन्फिडेंटली अच्छा करके आए हैं। बात समझ रहे हैं मेरी? तो अटेम्प्ट हो सकते थे, डुएबल था, लेकिन केस वही था कि आप गलत क्वेश्चन में थोड़ा भी ना फंसे, तो उसके लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए थी। तो जिनकी थी उन्होंने किए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई करके ही नहीं आया, 80+ करके आए हैं और कॉन्फिडेंटली करके आए हैं, लेकिन वो नंबर बहुत कम है, वो नंबर बहुत कम है, ठीक है ना? ये भी मैं कहना चाहूँगा। और अगर है भी तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश वालों के साथ कई बार होता है, जिन लोगों का इंग्लिश एवरेज या कम है वो रिलेट कर पाएंगे। जैसे सपोज आपने इंग्लिश पढ़ा, 4 क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन किए, आपको लगने लगा यार क्लोज ऑप्शन से बन नहीं रहे, आई एम नॉट श्योर अबाउट माई आंसर, तो उस केस में आप क्या कर देते हो, पूरा ही अटेम्प्ट कर लेते हो। कहता है रिस्क कौन लेगा, पूरा ही कर लो। अगर आप एक्यूरेट होते कि यार मैंने 10 बनाए हैं, 8 सही हो सकते हैं, बहुत अच्छा पेपर लग रहा है, इजी पेपर लग रहा है, तो आप क्या करोगे, रिस्क नहीं लोगे। लेकिन जब आपको दिखने लगता है सारे क्वेश्चन क्लोज हैं, तो आप क्या करते हो, 30 के 30 कर देते हो। तो जिन बच्चों ने 80 किए हैं, 70 किए हैं, 30 तो इंग्लिश ही दिख रहा है उनके उसमें, दैट इज ऑल्सो हैपनिंग विद लॉट ऑफ गाइज। तो वहां एक बड़ा सीन क्रिएट हो जाता है। तो अटेम्प्ट कुछ और दिखता है बट मार्क्स कुछ और आएगा, ये होता है, ठीक है ना? अभी किसी के साथ क्या केस अप्लाई होता है वो इंडिविजुअली चीज है। उसके बाद ये भी चीज है, मैंने 57 से 62 किए हैं, तो कट ऑफ इतना लो जा सकता है क्या? जी हाँ जा सकता है, पेपर का लेवल ऐसा था, जरूर जा सकता है, ठीक है ना? 60 भी जा सकता है, 65 भी जा सकता है, बट 70 के नीचे जाएगा क्योंकि पेपर का लेवल काफी ठीक था, ठीक है? तो ये चीज है। लेकिन अगर आप इन बिटवीन कहीं पे भी, अगर आपने 50+ किया है, अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, SC ST में है, EWS में है, ठीक है ना, तो मैं तो ये कहूंगा कि तैयारी रखिए, मतलब इसमें रिस्क मत लीजिए, क्योंकि आप बहुत नजदीक हो सकते हैं अपने प्री कट ऑफ के। माइट भी आप 0.525 से इधर उधर हो जाए, लेकिन फिर भी देयर इज स्लाइटली अ चांस इज देयर। तो डोंट हेजिटेट टू प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जामिनेशन, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, ठीक है? हाँ, अगर आप बहुत ही खराब करके आए, या देखो जिसका नहीं होना है ना, उसको पेपर उठते ही पता लग जाता है यार नहीं होगा ये पेपर, ये मतलब मेरे लीग में था ही नहीं ये पेपर, या नहीं कुछ तो भारी गड़बड़ की है मैंने इसमें, तो उनको समझ में आ जाता है, ठीक है ना? हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डाइसी मोड पे हैं, मैं मान सकता हूँ, लेकिन थोड़ा भी अगर आपको 1% भी खुद पे कॉन्फिडेंस है कि निकल सकता है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, ठीक है ना? और कट ऑफ डिसाइड किस बेसिस पे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए कट ऑफ पूछने के लिए सब आ जाएंगे, बताने के लिए भी यूट्यूब पे आजकल बहुत लोग आ जाते हैं, बट गलत ही निकलता है 99% इधर उधर, यार कोई सही भी बैठ गया तो इसमें कोई प्राइस थोड़ी है। मैं सिर्फ ये बात कहता हूं कि अंदाजे, ये फिर भी अंदाजा ही है। जैसे आप पोल से पहले एग्जिट पोल देखते हो, कितनी बार गलत होता है, कितनी बार सही भी होता है, बट उससे आप फिर भी डिसाइड करके कोई गवर्नमेंट तो नहीं फॉर्म कर सकते ना एग्जिट पोल से, वो वाली सीन है। आप अंदाजा लगाते हैं, ठीक है ना? आपका बेस क्या होगा, जो बच्चे आपके टच में है, 2-3 शिफ्ट, 4 शिफ्ट, 5 शिफ्ट, अब 3 के 3 पेपर तो शिफ्ट एनालाइज कोई नहीं करता, मतलब जितना मैंने देखा है मेरे पास, मैं भी अगर करता हूँ तो मैं सारी शिफ्ट थोड़ी एनालाइज कर पाऊंगा, इतना टाइम नहीं हो पाता है हमारे पास भी, क्योंकि वी हैव टू टेक क्लासेस ऑल्सो, वी हैव टू टेक सम अदर थिंग्स ऑल्सो। बात समझ रहे हैं? तो इतना डिटेल डिस्कशन या इतना डिटेल, और इसका कोई ऐसा वैसा सेंस भी नहीं होता है, तो इस जरूरत भी नहीं होती, तो इसलिए 1 या 2 शिफ्ट के ऊपर बने हुए ये कट ऑफ के एग्जाम्पल होते हैं। लेकिन आपका जो रियल कट ऑफ होता है डिपेंड किस पे करता है, सबसे इंपॉर्टेंट डिफिकल्टी ऑफ एग्जाम क्या रहा था, सबसे पहली चीज, ठीक है ना? जैसे इस बार का डिफिकल्टी थोड़ा अच्छा है, तो बट ऑब्वियस है, सबको अंदाजा है कि 70+ तो नहीं जाएगा, जो लास्ट ईयर का था वो क्रॉस होना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना? दूसरा जो फैक्टर होता है नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो नंबर ऑफ वैकेंसी लगभग लास्ट ईयर जितनी ही है, लास्ट ईयर 2100 या 2200 कुछ थी, इस साल 2000 के करीब है, तो लगभग वही है, थोड़ा कम ही है बट ठीक है, उसकी वजह से थोड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि वैकेंसी एज कंपेयर टू लास्ट ईयर थोड़ी कम है। उसके बाद एक बड़ा फैक्टर है जो है नॉर्मलाइजेशन, ये फैक्टर कोई नहीं क्रैक कर सकता और ना ही समझ में आता है। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, मैंने आपको बोला भी था, मैं 1-2 एग्जाम्पल बताऊंगा। इस बार का SBI क्लरिकल मेंस की एग्जाम्पल देता हूं। आई हैव 2 कैंडिडेट्स, ठीक है? एक स्टूडेंट थे, नाम यहाँ पे नहीं बता सकते, उनका अटेम्प्ट जो था SBI क्लरिकल मेंस में दोस्तों 122 का था, ठीक है? एंड शी वॉज वेरी वेरी श्योर अबाउट हर रिजल्ट कि भाई होना ही होना है, बट जब रिजल्ट आया तो उनका स्कोर जो था तकरीबन 81 या 82 कुछ था, और वो बिल्कुल कैंडिडेट ऐसे नहीं थे जो फॉल्स अटेम्प्ट करेंगे। उनका प्रीलिम्स का भी जो स्कोर था 90 के अराउंड था, 89 या 90 के अराउंड कुछ था,
और उनकी एक्यूरेसी थी, उनका इंग्लिश भी अच्छा था, उनका क्वांट भी ठीक था, मतलब बहुत अच्छा नहीं था बट खराब भी नहीं था कि बहुत ही बुरा चला जाए, और उनका पेपर ठीक गया था। तो ये सेम था, और उनका जीके भी ठीक था। तो इस तरह से तो उनको ये अटेम्प्ट पता नहीं था कि इतना मार्क्स कम आ जाएगा, पहली चीज़। दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ, वहीं पे मेरे पास एक और कैंडिडेट भी था, ओपन कैटेगरी, बोथ कैंडिडेट आर फॉर ओपन कैटेगरी। हाँ गाइस, एक और कैंडिडेट भी था हमारे पास जिसका जो मार्क्स था, मतलब अटेम्प्ट था, वो तकरीबन 88 के अराउंड था, ठीक है। एंड ही वॉज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट कि सर होगा या नहीं होगा, क्योंकि अटेम्प्ट उतने नहीं थे, आसपास वाले ज्यादा अटेम्प्ट किए हुए थे। नॉर्मल जो एसबीआई क्लरिकल मीन्स में अटेम्प्ट था 100 के आसपास तो था ही ना भाई, जो भी था 95 से लेके, और उसको अपनी एक्यूरेसी पे भी इतना आइडिया नहीं था, ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि एक तो उसका इंग्लिश थोड़ा वीक था। तो ही वॉज नॉट श्योर जो उसने किया है पता नहीं क्या किया है, तो वो अपने आप को बाहर मान रहा था। एंड ही गॉट सेलेक्टेड, ही गॉट 89 मार्क्स। महाराष्ट्र में था तो कट ऑफ 84 का था ओपन कैटेगरी को, एंड ही वाज इन क्लियर। तो दैट हैपेंस। तो इसमें अटेम्प्ट, प्रिपरेशन, ये सारी चीज फैक्टर को अलग कर दिया। तो मैटर करता है नॉर्मलाइजेशन, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। याद करिएगा लास्ट ईयर का आईबीपीएस पीओ एग्जाम, उसमें एक शिफ्ट आई थी जिसमें से जिस बच्चे ने अच्छा भी किया था वो भी बाहर हो गया था। एक शिफ्ट थी 3 अक्टूबर या ऐसी कुछ थी, मतलब डेट मुझे अभी याद नहीं है, फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट थी। उसमें लगभग जिन जिन बच्चों ने दिया था, भले ही उन बच्चों ने एसबीआई पीओ निकाला हो, भले ही उनका क्लर्क निकला हो, खुद क्लर्क बने, फिर भी उन लोगों का प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था। एक शिफ्ट के साथ नॉर्मलाइजेशन में ज्यादती हो गई थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। एंड वी डोंट नो कि कौन से शिफ्ट के साथ कब कैसे क्या ऐसा घटना हो सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मतलब ये पेपर से भी बड़ा फैक्टर है जो इस चीज आपके सिलेक्शन को हैम्पर कर सकता है, या आपको शायद उस पार भी ले जा सकता है। दोनों तरफ से गिरता है ये, किसी के लिए ये खतरनाक है तो किसी के लिए फायदेमंद भी होता है। तो इसके दोनों इफेक्ट्स हैं, ठीक है ना। क्लियर समझ रहे हैं मेरी बात को। तो दैट हैपन्स अ लॉट विद लॉट ऑफ कैंडिडेट्स, ओके। और ये ऐसे एग्जाम्पल आपको 3600 मिलेंगे, मतलब मैं एक दो एग्जाम्पल जो मेरी नजर में है, जो इस माहौल में सूट कर रहे थे, तो मैंने आपको बता दिया। ऐसे 3600 एग्जाम्पल आपको दिखेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये चीजें होती है, तो फैक्टर बहुत सारे हैं, तो इसलिए कुछ जजमेंट मैं कह दूं यार 60 के अराउंड जाएगा, अभी मैं ऐसे बिना किसी चीज के मुझे दिख रहा है पेपर, यार पेपर का लेवल ठीक ठाक है, मैं 60 का, और कट ऑफ अगर 67 चला गया तो मैं कहूंगा देखा मैंने कहा ही था 60 के अराउंड रहेगा, है तो ना, है तो अराउंड ही ना, बट बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है ना 60 to 67। और इसका कोई साइंटिफिक वे नहीं है कहने का, मेरा सिंपल सा बताने का मतलब ये, देयर इज नो साइंटिफिक रिसर्च और डेटा एनालिसिस इन दैट, ओके गाइज। ये सिर्फ एक हम इंट्यूशन पे देते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इंट्यूशन पे देते। मुझसे भी कई बार पूछते हैं बच्चे, सर कट ऑफ क्या जाएगा, मैं भी बोल देता हूँ 60 के करीब जाएगा यार, वो इंट्यूशन है, इट्स नॉट साइंस बिहाइंड इट, ओके क्लियर, आई बात समझ में। तो दैट हैपेंस, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिलाय मत करिए, इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च वगैरह कुछ नहीं करना है आपको, और आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी करना है, पढ़ाई करना है, ठीक है दोस्तों, क्लियर। तो आई होप आप सब लोग मेंस की तैयारी में जुट जाएंगे। हम आपके लिए बेहतर से बेहतरीन सेशन लेके आ रहे हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम 7th of January एज पर माई प्रॉमिस मेंस लेक्चर, ठीक है ना। ये मैं अनअकैडमी प्लस पे ले रहा हूं, और ये फ्री लेक्चर्स हैं दोस्तों, पेड नहीं है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं पूरी तरह से ज्वाइन कर सकते हो, कोई किसी को कोई टोटली फ्री लेक्चर है, कोई पेड लेक्चर नहीं है, ठीक है। और मंडे को आई थिंक 11 जनवरी होगा, 11th of January से वी आर स्टार्टिंग यूट्यूब सेशंस आल्सो फॉर मीन्स, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं, और ये करते रहे, ये काम की चीजें हैं दोस्त, ये हमारे हाथ में, और पूरी तरह से हमारे हाथ में है, और आपको अच्छे से इसमें गाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल पे आइए और इस चीज़ों पे एकदम निश्चिंत होकर, मैथ्स की तैयारी मेरे यहाँ पे मेरी तरफ से बहुत अच्छे से मैं आपको करवा के दूंगा, ठीक है, क्लियर गाइज। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स, बहुत अच्छे से तैयारी करिए, ओके। और इस तरह के एक दो मोटिवेशनल वीडियो मैं आप लोगों के लिए बताते रहूँगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग पे ध्यान दीजिए। टीचिंग के लिए बहुत सारे लेक्चर अभी आने वाले हैं, बैक टू बैक काफ़ी सारा कंटेंट और मटेरियल हमने प्रिपेयर किया फॉर मेंस, और मैं आपको पहले से कह रहा था आई एम प्रिपेयरिंग। तो आप लोगों के लिए बहुत सारे कंटेंट और बहुत सारी चीज़ें हम लेके आएंगे, तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।